अच्छा 3-4 क्वेश्चन दिए थे कल जाते जाते, वो बन गए? एक क्वेश्चन तो ये था फेयरवेल वाला, इसका आंसर बताओ कितना आया? 2। ठीक, एक बात देखो, इसको देख लो। सबसे पहले एक शब्द देके रखा हुआ है आपको फेयरवेल, इसमें सेम वही ऑप्शन है, वही पूरा की पूरा। ये शब्द देके रखा हुआ है और आपको ये पूछा गया है इसमें कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच में यहाँ उतनी अक्षर है जितने असल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सेम वही पूरे के पूरे तीनों चारों रूल वही लगाना है। हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हो आपको आगे की एबीसीडी बोलनी है। आपकी इच्छा, अगर आप चाहो तो नंबर से कर सकते हो, अगर नंबर से करते हो तो हर नंबर से आगे व पीछे की तरफ चलते हो आपको आगे के नंबर ही बोलने हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, चलते हुए यदि किसी भी अक्षर से उसका पैर, उसका जोड़ा मिल जाता है तो रुकना नहीं है, पूरे कोने तक जाना है। और तीसरी चीज, अगर चलते हुए एबीसीडी ही खत्म हो जाती है तो दोबारा से एबीसीडी को शुरू नहीं करना। ठीक है, ये मैं बता चुका था कल। अब जैसे एफ के आगे की एबीसीडी बोलते हो, आगे जाऊंगा तो एफ के बाद हो जाएगा जी एच आई जे के एल, ये है पहला, ये है पहला जोड़ा। फिर ए के बाद इधर बी नहीं मैच किया, बी सी डी ई, ये है दूसरा जोड़ा। और ई के बाद एफ, अब मैच नहीं करेगा। आर के देखो आगे के अक्षर ना, इधर लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, तो आर के बाद ये एस, ये टी, आर के बाद एस टी यू वी नहीं मिला। ई के बाद एफ जी एच, ई के बाद एफ जी एच, डब्ल्यू से एक्स वाई जेड, एक्स वाई, ई से एफ, ई से एफ जी एच आई जे, और आखिर बचा एल, एल के एम एन ओ पी क्यू आर। दो है, सिर्फ दो। यही आंसर दो ही आया था, सबका दो ही आया। खा जाओ जाओ। एक और ये था, इसका आंसर बताओ कितना? 4। हॉरिजॉन्टल, सेम अप्रोच, पहला अल्फाबेट लेना है, आगे की एबीसीडी बोलते हो आगे की तरफ जाना है। एच के बाद आई जे के एल एम एन, ये है पहला। ओ से इधर पी नहीं मिला, पी क्यू आर एस टी नहीं, आर के बाद एस टी यू वी, आई से जे के एल, आई से जे के एल, जेड से तो चलेगा नहीं, ओ से पी क्यू आर, ये है दूसरा जोड़ा। ओ से पी क्यू आर एस टी नहीं मिला, और एन के ठीक बाद में ओ, ये है तीसरा जोड़ा। एन से ओ पी क्यू आर, ये चौथा जोड़ा मिल गया। तो 3 से अधिक पे टिक करोगे, 4 आया ना? किसका एक आ रहा था बस, देख लिया अभी? तो पहला ये है, एक बार इसको अच्छे से देखो, एच से चलते हुए एम तक, ये है पहला जोड़ा। दूसरा जोड़ा जो है वो आपका है एक ओ से आर तक, और फिर एक और है ये वाला। ठीक है, एन से आर तक है, एन से आर तक है। ठीक है, टोटल 4 जोड़े मिल रहे हैं इसके अंदर। अभी मेरा क्वेश्चन थोड़ा और बचा है, लेकिन मुझे जैसे ही 4 जोड़े मिल चुके हैं मैं सिंपल क्या करूंगा, 3 से अधिक पे टिक कर दूंगा। ये हमेशा ध्यान रखना। इस तरीके के प्रश्न में यदि आपके 4 जोड़े चलते हुए आधे प्रश्न में ही आपको मिल चुके तो 3 से अधिक पे टिक कर देना। बस शर्त ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आपने 4 जोड़े गिने वो सही गिने की नहीं गिने। हो सकता है गलत गिन लिया तो 3 ही हो, उसके अंदर आप जल्दबाजी में 3 से अधिक पे टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो थोड़ा सा ध्यान से गिनना, कहीं गड़बड़ मत करना। 4 आए? ठीक। और ये आखिर एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ये वाला नहीं, ये नहीं दिया था। ये करो क्वेश्चन, सेम अप्रोच है, थोड़ा सा बस अलग बोला गया इसके अंदर। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को।
यदि शब्द बॉक्सेस में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, बताएं कि इन दो अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। खत्म हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सही। लिख लो पहले क्वेश्चन, पहले लिखो, यदि शब्द बॉक्सेस में दो अक्षर ऐसे हैं, यदि शब्द बॉक्सेस में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है, जिनके बीच में यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, बताएं कि इन दो अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है? बी, बिल्कुल सही। देखो ये पूरा अप्रोच वही है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखो। ये शब्द देके रखा हुआ है आपको बॉक्सेस, अब इसमें पहले से ही बोल के रखा हुआ है सिर्फ दो ही अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में उतने अक्षर है जितने असल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, मतलब एक ही जोड़ा है। अब पहले तो आप वो जोड़ा ढूंढोगे, जैसे मैं जोड़ा ढूंढने गया तो बी से सी डी ई, ये मुझे मिल गया कि जोड़ा जो है वो बी ही है। आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल के रखा है सिर्फ दो ही अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में उतने अक्षर है जितने असल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये जोड़ा मुझे मिल गया। अब वो ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि वो जो जोड़ा मिल रहा है, जो दो अक्षर मिल रहे हैं, उसमें कौन सा अक्षर एबीसीडी में पहले आता है। अब बी और ई में पहले कौन आता है एबीसीडी में? बी। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। बहुत बार इंस्ट्रक्शन में आपको यही बोलेगा कि आपको दिए गए शब्द में सिर्फ एक ही जोड़ा ऐसा है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने असल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, उसमें कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इस तरीके से पूछेगा। एक चीज ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में जब उसने बोल दिया है आपको कि एक ही जोड़ा है, तो जैसे ही पहला जोड़ा मिल जाए उस क्वेश्चन को वहीं रोक देना। अब आप ये मत करना कि बी के बाद आप और ओ के बाद फिर चेक करें पी क्यू आर एक्स, नहीं, ये मत करना क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोल रहा है सिर्फ एक ही जोड़ा है, एक ही पेयर है। तो जैसे वो जोड़ा मुझे मिल गया है उसका कौन सा अक्षर एबीसीडी में पहले आएगा? बी। अगर बोलता कि उन दोनों अक्षरों में से कौन सा अक्षर बाद में आएगा तो आंसर हो जाता है ई। कोई डाउट इसमें? जो पहले किया था वही है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही चलते हुए आपको पहला जोड़ा मिल जाता है वहीं रुक जाना, आगे मत बढ़ना उसके, ठीक है। एक क्वेश्चन और लो इसका, ये सेम क्वेश्चन। पहले वो आप पेयर ढूंढो, वो जोड़ा ढूंढो और उसमें कौन सा अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। कॉपी पेस्ट इंस्ट्रक्शन भले मत लिखो, शब्द नया लिख दो बस, ये ट्रबल एल। जो क्वेश्चन आपने लिखा सेम इंस्ट्रक्शन है। एल आ गया। देखो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में फिर यही बोल रहा है कि ये दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर मौजूद है जितने असल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो पहले वो मैं दो अक्षर ढूंढूंगा कि कहाँ है। अप्रोच पूरी क्वेश्चन की वही लेके चलनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही मुझे पहला जोड़ा मिल गया मैं वहीं रुक जाऊंगा। अब जैसे मैंने पहले अक्षर से लिया टी,
टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला, आर से ये एस नहीं मिला, एस टी यू वी डब्ल्यू, ओ से ये पी क्यू, ओ से पी क्यू आर एस, यू से वी डब्ल्यू एक्स, यू से वी डब्ल्यू एक्स, बी से सी डी ई एफ, बी से सी डी नहीं मिला, एल के बाद ये हो जाएगा जरा एम, एल के बाद एम एन ओ, ये मिल गया मुझे। जोड़ा कौन सा हुआ, ओ एल, ओ एल। अब वो ये बोल रहा है कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा पहले आएगा। आप ये गलती मत कर देना कि आप ये सोचो कि अच्छा ट्रबल में पहले अक्षर ओ और एल में पहले ओ आ रहा है तो ओ पे टिक कर दो। वो ये नहीं बोल रहा कि ट्रबल में पहले कौन सा अक्षर आएगा, वो ये बोल रहा है कि वो जो आपको जोड़ा मिला है, वो पेयर मिला है, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पहले आता है। ओ और एल में पहले क्या आता है, एल। तो ये हो गया आपका उत्तर, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर चलते हुए मुझे शुरू में ही वो पेयर या वो जोड़ा मिल जाता तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता। हो गया क्लियर। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, देखो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन तो इसमें यही है कि आपको एक बड़ा सा शब्द दे देगा और उसमें आपको पूछेगा बताओ कितने जोड़े हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी, जो मैंने कल 3 चीजें बताई आपको, कि हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए आगे की एबीसीडी बोलनी है। अगर चलते हुए किसी भी अक्षर का कोई जोड़ा मिल जाता है तो रुकना नहीं है, पूरे कोने तक जाना है। और तीसरी चीज, अगर चलते हुए एबीसीडी पढ़ते पढ़ते अगर खत्म हो जाती है तो दोबारा से एबीसीडी शुरू मत करना, ये तीसरी चीज। और एक और चौथी चीज ध्यान रखना, कभी भी यदि प्रश्न में ये बोल देता है ब्रैकेट लगा के आगे से पीछे की तरफ चलते हुए, बाएं से दाएं की तरफ चलते हुए, तो इसका मतलब ये किसी भी अक्षर से आपको पीछे की तरफ नहीं आना। फिर आप क्या करते, जैसे ये शब्द देके रखा है और इस क्वेश्चन में मुझे ब्रैकेट में दे देता आगे से पीछे की तरफ चलते हुए आपको बताना कितने जोड़े, तो मैं ये लेता टी, टी से आगे की तरफ गया, आर, आर से भी आगे की तरफ जाते हुए आर एस टी यू वी ओ से फिर पीछे नहीं आऊंगा किसी भी अक्षर से। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देके रखा तो आपको दोनों तरफ चेक करना, आगे पीछे दोनों तरफ। लेकिन अगर देके रखा है बाएं से दाएं या आगे से पीछे की तरफ, तो किसी अक्षर से एबीसीडी बोलते हुए पीछे की तरफ मत आना, ठीक। और इसमें एक और चीज ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई थी 3 से अधिक वाली, अब वो कंडीशनल है, वो डिपेंड करता है क्या ऑप्शन दे रहा है। अगर बड़ा शब्द देके रखा है और आपके चलते हुए आधे क्वेश्चन के आसपास ही आपको 4 जोड़े मिल चुके और विकल्प में 3 से अधिक दिख रहा है तो टिक कर देना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ये आया। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बोलेगा कि इस ट्रबल में एक ही जोड़ा ऐसा है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने असल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, वो जोड़ा कौन सा है ये बताओ। तो वो जोड़ा कौन सा हुआ, ओ एल। ओ एल बोलो या एलओ बोलो, एक ही बात है। अब एक और क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, वो जो जोड़ा है उन दोनों अक्षर में कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, तो पहले क्या आएगा, एल। कौन सा बाद में आता है तो वो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। बस इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज ये ध्यान रखनी है, जब वो एक ही जोड़े की बात कर रहा है तो ऐसी स्थिति में चलते हुए यदि आपको एक जोड़ा मिल चुका है वहीं रुक जाना, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोल रहा है सिर्फ एक ही जोड़ा है। बढ़े आगे, ठीक। ये था आपका दूसरा टाइप, है ना। हेडिंग डालो तीसरा टाइप, अर्थपूर्ण शब्द बनाना, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। अर्थपूर्ण शब्द बनाना, ये तीसरा प्रकार है। अर्थपूर्ण शब्द बनाना, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। देखो रीजनिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, जहां पे रीजनिंग नहीं लगती। एक तो ये है तीसरा टाइप, यहाँ पे आपका इंग्लिश नॉलेज चेक होगा कि यहाँ पे आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, क्योंकि आपको कोई ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अंग्रेजी में मतलब लगता है, रीजनिंग नहीं लगेगी इसमें कुछ भी। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन होता है और एक और ऐसा होता है जहां पे साइंस लगता है, जहां पे जीएसजी के लगेगा। एनालॉजी वाले पार्ट में मैं आगे बताऊंगा। तो ये वाले पार्ट में ऐसा है कि रीजनिंग का कोई इतना काम नहीं है, आपकी अंग्रेजी जो नॉलेज है, अंग्रेजी शब्दकोश, वोकैबुलरी जो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। बट इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ये एसएससी वाले पार्ट में आते हैं, बट ये एक टाइप है, वो आप देख लो बस। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो उसको थोड़ा ध्यान से, इसका इंस्ट्रक्शन लिख लो आप। एक आपको शब्द देके रखा है रैंडम, HTUTR, ठीक। क्या बोल रहा है, इनके 5 अक्षरों को इस्तेमाल करते हुए आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ऐसा शब्द जिसका अंग्रेजी में कोई मतलब हो, ऐसा शब्द जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। अगर सिर्फ एक ही शब्द बन सकता है तो उसका 5वां अक्षर जो होगा वो आपका उत्तर होगा, उसका 5वां अक्षर आपका उत्तर होगा। लेकिन फिर सुनो आगे, अगर एक से अधिक ऐसा शब्द बनाया जा सकता है तो उत्तर X होगा, और एक भी नहीं बनाया जा सकता तो आपका उत्तर होगा Y। तो पहले तो आप एक क्वेश्चन लिखो,
देखो शब्द HTUTR के शब्द HTUTR के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। बनाए गए शब्द का पांचवा अक्षर आपका उत्तर होगा। बनाए गए शब्द का पांचवा अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो आपका उत्तर X होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो आपका उत्तर X होगा। और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है, तो आपका उत्तर Y होगा। करो एक बार, पहले खुद से ट्राई करो। इसकी दो चीजें जो पहले ध्यान से समझ लो आप। देखो सबसे पहली चीज तो ये जो 5 अक्षर है, ये आप जो शब्द बनाओगे उसमें ये 5 अक्षर इस्तेमाल होने जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप HUT हर्ट बना दो या HURT हर्ट बना दो, कि 3 अक्षरों का शब्द बना दिया या इनमें से 4 अक्षर उठा के HURT बना दिया। नहीं, ये 5 अक्षर इस्तेमाल होना उसके अंदर जरूरी है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर जो अक्षर जितनी बार मौजूद है उसको उतनी ही बार इस्तेमाल करना है। मतलब यहाँ पे टी कितनी बार है? 2 बार, R 1 बार, U 1 बार, H 1 बार। तो यहाँ पे जितनी संख्या में ये मौजूद है उतनी ही संख्या में वहां मौजूद होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? इसको सिर्फ हिला डुला के आपको एक शब्द बनाना है, नया कुछ भी ऐड नहीं करना, इसमें से हटाना कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ, क्या इससे कोई एक सार्थक शब्द, सिर्फ एक, अगर एक ही बन सकता है तो उस शब्द का 5वां अक्षर आपका उत्तर होगा। लेकिन एक से अधिक बन सकते हैं तो आपका उत्तर X होगा। और यदि कोई ऐसा शब्द नहीं बनता जिसका कोई अंग्रेजी में मतलब ही नहीं निकलता तो उत्तर होगा Y। आंसर H। देखो थोड़ा ध्यान से समझो, ये HTUTR जो लिखा है इसका अंग्रेजी में कोई भी मतलब नहीं होता। इसको थोड़ा सा इधर उधर करूंगा मैं तो HTTUR, इसका भी कोई मतलब नहीं होता। H से शुरू होते हुए शब्द नहीं बनेगा। RTTUH करूंगा, इसका भी नहीं बनेगा। थोड़ा इधर उधर करके देखूंगा तो पहला शब्द जो बनेगा वो बनेगा क्या? ट्रूथ। इसका मतलब होता है सच, ट्रूथ। लेकिन अभी देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है यदि एक ही शब्द बनेगा तो उसका 5वां अक्षर उत्तर होगा। इसका 5वां अक्षर क्या है? H। ये मुझे दिख रहा है, लेकिन इस पर टिक करने से पहले मैं और थोड़ा सा सर्च करूंगा कि क्या एक से अधिक तो नहीं बन रहे। हो सकता है एक से अधिक बन जाए तो मुझे X पे टिक करना पड़ेगा, बट इसके अलावा अब इसके अंदर कोई भी शब्द नहीं बनेगा जिसका कोई मतलब निकल सकता है। तो आपका उत्तर होगा कि यही एक शब्द है, इसका 5वां अक्षर हो गया H। अब यहाँ पे रीजनिंग कुछ नहीं करेगी। रीजनिंग का कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं जो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपने शब्द बना दिया, ट्रुथ भी लिख दिया, लेकिन आपको नहीं पता उसका कोई मतलब है, तो रीजनिंग क्या करेगी उसमें? तो थोड़ा आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए। जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ोगे तो वैसे वैसे ये होता चला जाएगा। और इसमें ऐसे बिल्कुल बेसिक से शब्द बनते हैं जो अपन डेली लाइफ में शब्द यूज करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, कि एक ही शब्द बन सकता है। अब वो ये बोलता कि उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा, तो उत्तर T हो जाता। अभी उसने 5वां बोला है तो 5वां अक्षर H है। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि कभी भी जैसे ही आपका पहला शब्द बनता है, उस शब्द का तीसरा चौथा अक्षर वो जो भी पूछ रहा है वो दिए गए विकल्पों में मौजूद होगा। जल्दबाजी में टिक मत करना, पहले उसको थोड़ा सा और चेक करना कि कोई और शब्द बन रहा है क्या।
जैसे ही दूसरा शब्द अगर बन गया तो वो क्वेश्चन वही खत्म हो गया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में हमेशा वो ये बोलेगा यदि एक से अधिक बन सकते हैं तो आपका उत्तर हो गया एक्स। अब 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, तो आंसर तो एक्स ही होने वाला है। तो इस तरीके के प्रश्न में जैसे ही आपका दूसरा शब्द बन गया तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना। आप ऐसा समय बर्बाद मत करना कि तीसरा भी निकाल रहे हो, चौथा भी निकाल रहे हो। अगर 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, आंसर तो एक्स ही होने वाला है। तो इस तरीके के प्रश्न में सबसे पहली चीज, जैसे ही पहला शब्द बनता है, जल्दबाजी में उसका जो अक्षर दिए गए विकल्पों में बिल्कुल मौजूद होगा, टिक मत करना, ठीक है, थोड़ा अच्छे चेक करना। लेकिन जैसे ही दूसरा शब्द मिल जाता है उसको वहीं पर रोक देना, ठीक। बढ़े आगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन तो रीजनिंग का हुआ, जहां पे आपसे पूछ रहा है कि STUTR जो है इसको इस्तेमाल करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक मैथ्स में आता है कि STUTR को इस्तेमाल करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। उत्तर क्या होगा? ये गणित का क्वेश्चन है। STUTR के अक्षरों को इस्तेमाल करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर पढ़ा है तो जवाब दो। पढ़ा है? टी 2 बार है। देखो गणित में जब देखो, अभी मैं ऐसे ऊपर से बता रहा हूं ना, ये मैथ्स वाले सर आपको बताएंगे अच्छे से। इन 5 अक्षरों को इस्तेमाल करते हुए फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि कितने अक्षर है? 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा कितना? 120। लेकिन यहाँ पे टी जो है वो 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे फैक्टोरियल 2 से भाग देना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 2 मतलब 2, तो 120 को 2 से भाग दो तो कितना आएगा? 60। अब इसको फर्क समझो, जब मैथ्स में क्वेश्चन आएगा तो वो ये आपको बोलेगा कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने बनेंगे? 60। लेकिन इसमें इंग्लिश, जब रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा तो ये बोलेगा कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिसका कोई अंग्रेजी में मतलब होगा। वो कितने बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक। मुझे सारे चेक नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। ये मैं अभी इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ये मैथ्स वाले सर आपको बताएंगे इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एक शब्द मैंने ले लिया इंदौर, इंदौर में ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सारे स्वर एक साथ हो, सारे व्यंजन एक साथ हो, जब स्वर हो सब व्यंजन एक साथ हो। तो ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सर आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। बस ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान से समझ लो, सार्थक शब्द बनाना है जिसका कोई अंग्रेजी में मतलब निकलता है। एक क्वेश्चन और करेंगे बस, इसके क्वेश्चन नहीं आते वैसे तो, बट ये मैं टाइप आपको बता दे रहा हूँ, SSC में आते हैं ये वाले। एक बार कांस्टेबल में भी पूछा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, बड़ा सा शब्द देके रखा है, सबको यूज करते हुए नहीं बनाना है, जो जो छाट रहा है उसको, पहला, तीसरा, चौथा और 7वां, 5 6 7, ये इन 4 अक्षरों को साइड लो और इससे सार्थक शब्द बनाने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन बड़ा सा लिखा है, मैं इसका सिर्फ आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। एक शब्द देके रखा है, उसके 4 अक्षर छाटने को बोले, वो मैंने लिख दिए। अगर एक ही अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उसका दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? और एक से अधिक बन सकते तो एक्स, एक भी नहीं बन सकता तो वाई। क्वेश्चन लिख लेना है ना ये। फिर 4 अक्षर छाटने को बोले, वो मैंने साइड लिख दिए, EHAT। एक्स, ठीक है। ई, अभी मैं आंसर नहीं दे रहा।
यहाँ तक आवाज आ रही है? देखो वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये जो एग्जॉशन देके रखा है इसके सारे अक्षर को इस्तेमाल नहीं करना। इसके अंदर के उसने 4 अक्षर निकालने को बोले, जैसे कि पहला, तीसरा, चौथा, सातवां, वो मैंने अलग से हाईलाइट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब वो ये बोल रहा है यदि इससे सिर्फ एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, सार्थक, मीनिंगफुल, जिसका कोई अंग्रेजी में मतलब होगा, तो उस शब्द का दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से तीसरा, राइट से थर्ड कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, लेकिन वही बोल रहा है यदि एक से अधिक बन सकते हैं तो आपका उत्तर एक्स होगा, और एक भी नहीं बनता तो वाई। सबसे पहली चीज, ये जो क्रम से मैंने चारों अक्षर लिखे हैं, क्या इसका अंग्रेजी में कोई मतलब होता है? नहीं, इसको तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो नहीं। एक शब्द बनेगा हीट, 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 ठीक है, ताप देना, गरम, ठीक है, हीट। और एक और है हेट, हेट, नफरत, घृणा, हेट। अब जैसे ही मेरा दूसरा शब्द बन गया, खत्म हो गया क्वेश्चन में, तीसरा, चौथा, पांचवा बनाने में समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल के रखा है यदि एक से अधिक बन सकते हैं तो आपका उत्तर एक्स है। मेरे एक से अधिक बन चुके हैं, ये उत्तर हो गया एक्स। मैं तीसरा, चौथा, पांचवा बनाने पे समय बर्बाद नहीं करूंगा। और ये देख लो, दोनों की दोनों शब्द ऐसे हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। बस बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो, उनसे पहला शब्द इजीली बन जाता है, अब वो जल्दबाजी में उसका जो तीसरा अक्षर है, दाएं से तीसरा ई वो दिख रहा है, वो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। जल्दबाजी मत करना, एक आध मिनट एक्स्ट्रा देना, ये वाले क्वेश्चन में भले देना, बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे रीजनिंग में जो 15-15 सेकंड में भी हो जाएंगे। जहां थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है वहां थोड़ा सा देना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। बट जैसे ही आपको दूसरा शब्द मिलेगा, क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा। इस वाले टाइप की इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लगभग तो नहीं आने वाला। और जैसे जैसे अगर ये आएगा भी, तो जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ोगे आपका अंग्रेजी नॉलेज जो है बढ़ेगा, शब्दकोश बढ़ेगा, ये हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं आता जो आप बोलोगे कि इसका कोई मतलब ही नहीं पता अपन को। जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, जो डेली वोकैबुलरी होती है, डेली शब्दकोश होता है, उसी से रिलेटेड आता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जैसे सपोज करो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो उस पे, इसमें किताबों में बार बार एक चीज लिखी आती है कि यदि एक से अधिक सार्थक शब्द बन सकते हैं तो आपका उत्तर एक्स होगा, और एक भी नहीं बनता तो वाई। अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद दिमाग में रटा जाता ही है कि यदि एक से अधिक बनेगा तो आंसर क्या होगा, एक्स। लेकिन कभी कभी एग्जाम में वो चेंज कर देता है कि यदि एक से अधिक बनेगा तो आपका उत्तर वाई होगा, और एक भी नहीं बनता तो एक्स। तो वहां पे क्वेश्चन करने के बाद इंस्ट्रक्शन वहां पे अच्छे से पढ़ लेना, वो क्या बोल रहा है, एक से अधिक पे एक्स बोल रहा है कि वाई बोल रहा है, बस ये चीज ध्यान रखना। ये रूल नहीं है कि एक से अधिक पे हमेशा एक्स ही होगा, वो जो इंस्ट्रक्शन में देगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर देना। पढ़े आगे, इतना दम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ लिख लो, लिख लो, बिल्कुल लिख लो, 2 बार लिख लो, ऐसा क्या है। इसका जो मेन इस टॉपिक का टाइप है वो पहला दूसरा ही है, बाकी तो बहुत छोटे छोटे से हैं। अभी जो अगला चौथा टाइप में पढ़ाऊंगा वो इस पूरे टॉपिक का सबसे बेसिक टाइप है, सबसे बेसिक टाइप। पहला और दूसरा जो वो थोड़ा सा बड़ा है, बस वो कर लिया अपन ने। बढ़े आगे, कर लिया नोट, कर लिया ना? अरे हाँ ना तो बोला करो। चौथी हेडिंग डालो, शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन, प्रकार चौथा, टाइप फोर्थ। शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन, यह सबसे छोटा और सबसे बेसिक टाइप है। शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन। देखो
ये रहा। इसका पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं बताता हूं क्या है। लिखो, प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, अभी उत्तर नहीं चाहिए है ना। प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और उसके बाद, प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में, और उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए, उस शब्द को चुनिए जो मूल शब्द के अक्षरों से, जो मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, जो मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। बी, मेन शब्द है ये और इसके साथ ये 4 विकल्प देके रखे। तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ के खुद से अप्रोच करो क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूं। ये 4 विकल्प भी लिख लेना, पेन, टैप, स्टॉप, डोंट, उसके बगैर नहीं होगा क्वेश्चन। तो ये चारों ऑप्शन भी लिख लेना। आंसर बी, टैप। देखो थोड़ा ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको एक मेन शब्द देके रखा हुआ है, ये आपका मूल शब्द है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि प्रश्न के अंदर नीचे आपको 4 विकल्पों में 4 नए शब्द देके रखे हैं। आपको उन विकल्पों को देख के ये बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैं पहला लेता हूं, देखो PEN, पी भी मौजूद है, ई भी मौजूद है, एन भी मौजूद है, मतलब ये बनाया जा सकता है। फिर मैंने स्टॉप लिया, स्टॉप में STOP, ये रहा S, ये रहा T, ये रहा O, ये रहा P, ये भी बनाया जा सकता है। क्रम से जरूरी नहीं है, उसके अंदरों के अक्षरों को उठा के बिल्कुल कैसे भी रखा जा सकता है। जैसे DONT, ये D है, O है, N भी है, T भी, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। अब इसको देखो टैप को, TAPE, TA मौजूद नहीं है इसके अंदर, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपको सिंपल ये करना है कि सबसे पहली चीज तो ये देखना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ऐसा अक्षर इस्तेमाल हो रहा है जो कि ऊपर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। इसकी एक और चीज समझो, सपोज करो मुझे TAPE न देते हुए ये देता, इसका कोई वैसे तो मतलब नहीं निकलता, लेकिन फिर भी इसको देखो TPPE। अब मैं अगर ऑप्शन बी को देखूं तो टी में क्या, ऑप्शन बी में क्या इस्तेमाल हो रहा है, टी हो रहा है, पी हो रहा है और ई हो रहा है। ये TPE तीनों मौजूद है यहाँ पे। अगर आपको चारों ऐसे शब्द देके रखे जिसके अंदर के जो अक्षर है वो सारे ऊपर मौजूद है, इसके बाद आप इसकी संख्या के ऊपर जाओगे। अगर सारे ऑप्शन ऐसे जिसमें जो अक्षर इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे ऊपर मौजूद है, तो मैं ये देखूंगा इस वाले विकल्प में पी कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, 2 बार, लेकिन ऊपर वाले मेन शब्द में पी कितनी बार है, 1 ही बार, तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो यही उत्तर होगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि नीचे दिए गए विकल्पों में ऐसा शब्द ढूंढना है जिसके अंदर कोई ऐसा अक्षर इस्तेमाल हो रहा है जो ऊपर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें जो अंदर अक्षर इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे ऊपर मौजूद है, तो उसके ऊपर आप संख्या के ऊपर जाना। उसके बाद सपोज करो मेन शब्द में अक्षर ए जो है, ए वो 2 बार इस्तेमाल हो रहा है सपोज, तो नीचे जो है 1 बार भी इस्तेमाल हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार नहीं हो सकता।
तो ऊपर जो अक्षरों की संख्या मौजूद है, जैसे देखो यहाँ पे एस कितनी बार मौजूद है, 2 बार, तो नीचे 2 बार इस्तेमाल हो सकता है, 1 बार भी इस्तेमाल हो सकता है, 3 बार नहीं हो सकता। तो मोस्टली तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही कोई शब्द दे देता है जिसके अंदर का कोई एक ऐसा अक्षर होता है जो कि ऊपर मौजूद ही नहीं होता, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट चेक करना है, क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा। ठीक, बस इसके इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। जैसे इस इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है कि नीचे जो 4 विकल्प देके रखे उसमें से 3 बनाए जा सकते हैं, एक नहीं बनेगा, तो जो नहीं बनेगा वो आपका उत्तर है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी रिवर्स कर देता है, वो ये बोलेगा 3 नहीं बन सकते हैं, एक ही बनाया जा सकता है, तो जो बनाया जा सकता है वो आपका उत्तर है। तो पहले पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से वो क्या बोल रहा है, कि कौन सा बनाया जा सकता है वो वाला निकालना है, कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो निकालना है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन उसका भी मैं लिखा दूंगा, बट पहले एक और क्वेश्चन इसका जवाब दे दो आप। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, वैसा ही क्वेश्चन जो भी आपने लिखा है, देख के बताओ कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। सी, बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही। स्टोन रिकमेंडेशन में ऊपर स्टोन में एस नहीं है, मतलब है ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत बेसिक है, छोड़ भी दो तो भी बना दोगे आप, लेकिन देख लो एक आध टाइप है बस, ये सबसे बेसिक टाइप है इस टॉपिक का। ये नेशन है NATION, ये एन भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, TION भी मौजूद है। स्टोन को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो रिकमेंडेशन में एस मौजूद ही नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, यही आपका उत्तर हो जाएगा। पूरा इंस्ट्रक्शन मत लिखना, बस इतना लिख लेना, रिकमेंडेशन उसके साथ के 4 शब्द। इंस्ट्रक्शन तो पूरा सेम है जो आपने लिखा। अपने अच्छे 3-4 टॉपिक शुरू के बड़े हो जाएंगे ना, उसके बाद अपन लेंगे टेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन खुद से लगाते चलना। और एक किताब ले लो, दीपक कुमार ले लो, बोले दीपक कुमार है, परफेक्ट की बुक है, ब्लू कलर का कवर है, अच्छी किताब है, उसमें क्वेश्चन भी देके रखे हैं 200-250, तो अच्छे से थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। और अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, समय मैनेज कर सकते हो तो एक एक टॉपिक पे 2-2 किताबें लगाओ, वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, सपोज आपने एक ही टॉपिक के ऊपर 300-400 क्वेश्चन लगा दिए, अब आप बोलोगे 300-400 क्वेश्चन कैसे लगेंगे, बिल्कुल लग सकते हैं, डेली नहीं लगाने इतने। अगर एक टॉपिक आपका क्लास में 5-6 दिन चल रहा है, रीजनिंग के डेली 60-70 क्वेश्चन तो लगा सकते हो, 60-70 क्वेश्चन में लगते 1.5 घंटे के आसपास, 1.5-2 घंटे के आसपास। तो ऐसी स्थिति में 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन डेली लगाओगे तो 5 दिन में 400 क्वेश्चन होते हैं। एक बार में सिटिंग में 400 क्वेश्चन नहीं लगाना, लेकिन जब आप 400 क्वेश्चन लगा के बैठे हुए हो ना एग्जाम में किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपने हर टाइप के ऊपर 40-50 क्वेश्चन लगाए, एग्जामिनर का उसका बाप भी नहीं ला पाएगा आपको। नहीं कर पाए हो ना आप इतनी प्रैक्टिस, तो फिर वहां दिक्कत आएगी, बिल्कुल दिक्कत आएगी। ऑन द स्पॉट क्या ना क्रिएटिव नहीं हुआ जा सकता। सपोज करो आपके कंसेप्ट अच्छे लेकिन प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने हेर फेर कर दिया, समय इतना नहीं होता कि आप वहां दिमाग लगाओ, 1-आध मिनट है आपके पास, क्रिएटिव नहीं हुआ जा सकता वहां पे। क्रिएटिव सिर्फ उस एग्जाम में हुआ जा सकता है जहां पे कट ऑफ बहुत कम जाता हो और क्वेश्चन का लेवल बहुत तगड़ा हो। जैसे बैंकिंग हो गई, बैंकिंग में रीजनिंग 40 नंबर की आती तो कट ऑफ जाता कभी 3.5 नंबर 4 नंबर, मैथ्स का जाता है 4 नंबर 5 नंबर, लेकिन फिर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हिलेंगे भी नहीं जरा से भी, कितनी भी कोशिश कर लो। फिर वहां लगते कंसेप्ट, फिर वहां लगती क्रिएटिविटी कि आप क्वेश्चन को देख के समझोगे कि अच्छा ऐसा कर सकते वैसा कर सकते, क्योंकि वहां पे है आपके पास समय। अब ये जो अपन की वनडे वाली एग्जाम है दूसरी, उसमें ऐसा है कि नहीं आपके पास समय है ही नहीं, तो समय नहीं तो क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही है, 1 सवा मिनट वाला, क्रिएटिविटी वाली लगाई जा सकती। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी है, उस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं देखा, तो वहां दिक्कत होगी आपको। प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं आपको बोल रहा हूं आपका जहन आपके लिए काम करेगा। जैसे मैं देखो एक एग्जांपल देता हूं, 2 बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे ऐसे, इनके कंसेप्ट दोनों के अच्छे, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके कंसेप्ट अच्छे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी उसने, और दूसरा बच्चा ऐसा जिसके कंसेप्ट भी तगड़े हैं और हर टॉपिक के ऊपर 400-500 क्वेश्चन लगा के बैठा हुआ है वो। अब जब ये दोनों बच्चे एग्जाम में बैठेंगे ना, तो जो पहला बच्चा जिसके कंसेप्ट अच्छे लेकिन प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, सपोज चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आया कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्वेश्चन को देख के समझेगा, अच्छा क्या करना है, रेट निकालूं, टाइम निकालूं, गया आधा मिनट 1 मिनट गया, पढ़ने में गया आधा मिनट, और उसके बाद उसको समझने में 1-1.5 मिनट जाएगा, उसके बाद कर देगा लेकिन समय बहुत देगा। लेकिन एक वो बच्चा जिसने प्रैक्टिस भी भयंकर करके रखी है, क्वेश्चन पढ़ते से पेन खुद ब खुद उठेगा, खुद ब खुद चलेगा, ये आपको लगेगा कि मैं लपटी दे रहा हूं, बट नहीं ऐसा होता है, मसल मेमोरी बन जाती है।
जब आप एक टॉपिक के ऊपर 400 क्वेश्चन करके बैठे हो ना, क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा, अच्छा ये ऐसा है, खुद ब खुद। आखिरी की 2 स्टेप सिर्फ करनी है आपको, बाकी सारी चीजें दिमाग में हो जाती है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, सुरेश रैना का नाम सुना है आपने? क्रिकेट खेलता है। पहले बाउंसर आती थी तो नीचे बैठ जाता था, ठीक है, लेकिन उसने भयंकर प्रैक्टिस करी बाउंसर के बाद उसके ऊपर 1000 2000 हजारों वाले खेली उसने। अब ऐसा होता है कि जब भी बाउंसर आती ना तो उसका शॉट घूमता लॉन्ग ऑन की तरफ छक्के के लिए, सोच के नहीं करता। 140 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब बॉल आती है ना, तो वो चीज वहीं पे बॉल देख के खुद ब खुद शॉट घूमेगा। इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। जब आप एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो ना, तो ऐसी स्थिति में खुद ब खुद वो चीज देख के आप खुद ब खुद वहां पे सॉल्व करोगे। और जहां पे क्वेश्चन आपको 40-50 सेकंड के आसपास कंप्लीट करना है ना, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन पढ़ते से आधा तो वही खत्म है, क्योंकि लगभग आप कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन। क्योंकि अगर 400 क्वेश्चन समझ रहे हो, 400-500 क्वेश्चन मतलब उस टॉपिक के हर टाइप पे 50-60-70 क्वेश्चन लगा के बैठे हुए हो आप। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन देख के खुद ब खुद क्लिक हो जाएगा। सिर्फ 2 स्टेप करनी है आपको, पेन उठा के क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है ना, तो ऐसी स्थिति में वहां दिक्कत होगी। बस ये चीज ध्यान रखना, आपका लेवल आप ही तय करोगे। यहाँ कोई सी भी फैकल्टी आती है, वो रीजनिंग की मैं पढ़ा रहा हूँ या मैथ्स वाले सर पढ़ा रहे हैं या साइंस वाले सर पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पे आके आप सबको बराबर नॉलेज देंगे, सबको बराबर नॉलेज देंगे। लेकिन सबको बराबर नॉलेज देने के बाद भी आप सबका लेवल बराबर नहीं होगा, कारण आपके इंडिविजुअल एफर्ट। एक बच्चा अगर ऐसा सोचता है ना कि क्लास में जितना पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है, वो यहीं रह जाएगा। लेकिन एक बच्चा वो ये सोचता है कि नहीं, इसको घर जाके 4 से 5 बार रिवाइज करना है, उसका लेवल ऊपर आ जाएगा। एक बच्चा ये सोचता है कि नहीं, इसको रिवाइज करने के बाद खुद से दूसरी थ्योरी भी पढ़ूंगा मैं, वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 50 क्वेश्चन खुद से भी लगा दिए। और एक बच्चा जिसने पूरे कंसेप्ट को जो क्लास में पढ़ाया 8 से 10 बार पढ़ लिया, खुद से थ्योरी से नोट भी बना दिए और 400-500 क्वेश्चन लगा के बैठा, उसका लेवल यहाँ होगा। यहाँ ये तय करोगे आप कि यहां से जाने के बाद आप क्या करते हो। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ सब बराबर है, यहाँ सबको बराबर नॉलेज मिलेगा, लेकिन आपका वट क्या होगा, आपका लेवल क्या होगा, ये आप तय करोगे। ये चीज ध्यान रखना। तो जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो करो। जितनी चीजें बेफुजूल की अभी चल रही है लाइफ में, वो रिलेशनशिप, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये मोबाइल, वो थोड़ा साइड रख दो, थोड़ा साइड रख दो। खुद ब खुद में बोला 1-1.5 साल के अंदर क्या है ना, पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करते रहोगे ना, ऐसा है ना, बहुत सारे बच्चे दूसरी चीजें करते करते सोचते पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। आप दूसरी चीजों को थोड़ा सा साइड करो, ये आपको पता है आपकी लाइफ में कौन सी चीजें जरूरी नहीं है, खुद ब खुद मन लगेगा पढ़ाई में। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता। ध्यान सबका लगता है, सबका लगता है। जो बच्चे बोलते हैं ना कि भैया हमारा ध्यान नहीं लगता, क्या मूवी में ध्यान नहीं लगता क्या 2.5 घंटे? क्या क्रिकेट देखने में नहीं लगता क्या? मतलब ध्यान तो है, सही जगह नहीं लग रहा बस, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना। कल ही था मैच, देखा होगा, हार गई इंडिया। लो एक और क्वेश्चन ले लो इसका। थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अब इसको थोड़ा सा नीचे चेंज किया है। अब वो ये बोल रहा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, वो आपका उत्तर होगा। कौन सा बनाया जा सकता है? भी बिल्कुल सही है। इंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज है ना, उसमें कहा नहीं बनाया जा सकता, इसमें बनाया जा सकता है। बी, ऑप्शन बी। देखो, सबसे पहली चीज बच्चे जल्दबाजी में यही कर देते हैं कि वो पहले पे टिक कर देते हैं। मैं भी यही सोच लेते कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता उस पर टिक करना है। नहीं, वो ये बोल रहा है एक मेन शब्द दे के रखा है, 4 शब्द दे के रखे, इन चारों शब्द में से कौन सा शब्द है जो ऊपर के मूल शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। UNITE, यू, ये एन, ये आई, ये टी और ये ई, ये यूनाइट बनाया जा सकता है। हो गया आपका उत्तर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो नहीं बनाया जा सकता था वो आपका उत्तर था। इसमें ये बोल रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज है, ये लिख लो आप फटाफट। पढ़ देता हूं, लिख दो फटाफट भले। यहां से वित्ता लिखना है तो वित्ता लिख लो, या ऊपर से वित्ता लिख दो। बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? अपने 4-5 अच्छे टॉपिक हो जाएंगे बड़े बड़े आगे के, फिर अपन टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो साथ में प्रैक्टिस करते चलना।
और टेस्ट को कभी भी लाइटली मत लेना कि ठीक है नहीं पढ़ना, बिना पढ़े दे दिया, जो भी नंबर आ रहे, नहीं, ये कभी मत करना कि छोड़ दिया टेस्ट, क्या ही सेंस है। नहीं, टेस्ट ही आपको बताएगा कि सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो कि नहीं जा रहे हो। टेस्ट हो गए, एग्जाम हो गई, यही बताएंगे आपको कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। हो गया? करूं, हटाओ ये सेम, इसका भी आंसर दे दो। सेम कौन सा बनाया जा सकता है? सी। पर्सनल में एल इस्तेमाल हो रहा है जो कि एल ऊपर मौजूद नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। सपोर्ट को अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो इसमें जो पी है वो 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ऊपर सुपर कंडक्टर में पी जो है वो 1 ही बार है, ये भी गया। अब इसको रिपोर्टर में आर जो है वो 3 बार इस्तेमाल दिख रहा है मुझे, लेकिन ऊपर सुपर कंडक्टर में आर 2 ही बार है, तो 2 बार या 1 बार इस्तेमाल हो सकता था, 3 बार नहीं हो सकता। ये काउंटर के सारे ऊपर अक्षर मौजूद है, ये बनाया जा सकता है। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। बहुत बेसिक सा है, इसमें गलती मत कर देना। ये इनाम गोली है, ये एक ही शर्त पे गलत हो सकता है, जब आप खुद से चाहो कि ये मुझे गलत करके आना है, नहीं तो नहीं गलत होगा। ये ऐसे क्वेश्चनों को मत गलत कर देना। पढ़े आगे? देखो, एक 5वां टाइप बचा हुआ है। वो 5वां जो टाइप है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, पहले उसको कल करेंगे, लेकिन मैं उससे एक हटके एक अलग सी चीज पूछता हूँ आपसे। रुक जाओ, पहले नोट कर लो फटाफट। हो गया? देखो, अपने 4 टाइप हो चुके, एक जो 5वां टाइप है वो अपन पढ़ेंगे कल, ठीक। लेकिन मैं एक चीज दूसरी पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे इसका उत्तर दो आप। देखो, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसा क्वेश्चन मेनली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि आप ऑन द स्पॉट कैसा दिमाग लगा सकते हो, कितने तेज हो, कितने लॉजिकल हो, ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सुनना थोड़ा ध्यान से। आपके पास 8 बॉल है, ये 1 2 3, ये 4 5 6 7 और ये 8। आपके पास 8 बॉल है, ये 8 बॉल दिखने में बिल्कुल सेम है, कलर में भी सेम है, शेप में भी सेम है, साइज में भी सेम है और वेट में भी सेम है, ठीक है। ये जो 8 बॉल आपके सामने मैंने देके रखी हुई, ये 8 की 8 बॉल ऐसी है जिसका शेप बिल्कुल सेम है, कलर बिल्कुल सेम है, साइज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो बिल्कुल सेम है। फर्क हल्का सा इसमें क्या, देखो, ये जो 8 बॉलें आपको देके रखी हुई है, इस 8 में से 7 बॉलों का वजन बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। एक बॉल ऐसी है जिसका वजन थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। इसको ऐसा समझो कि वो अपना वो आता है ना शॉर्ट पुट वाला अंटा लोहे का, ये वो है। ये 8 आपको मैंने दे दिए हैं, इस 8 में से 7 का वजन जो है वो 10-10 किलो है, एक जो है उसका वजन जो है हल्का सा ज्यादा है, ऐसा समझो 10 किलो 20 ग्राम। लेकिन ये इतना सा डिफरेंस है कि आप हाथ से नहीं बता सकते कि ये 10 किलो का, ये 10 किलो 20 ग्राम का है ना। अब प्रश्न सुनो क्या है, मैंने आपको 8 बॉल दे दी है, ये 8 बॉल जो है दिखने में पूरी सेम है, कलर में पूरी सेम है, साइज शेप सब में सेम है। इस 8 में से 7 बॉलों का वजन बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर। एक बॉल जो इसका वजन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये हाथ से डिटेक्ट नहीं करी जा सकती कि कौन सी है, ठीक। मैं आपको तराजू दे रहा हूं, तराजू का इस्तेमाल करते हुए मुझे यह बताओ कि वो भारी वाली बॉल कौन सी है। शर्त यह है कि तराजू का इस्तेमाल मात्र 2 बार किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। आपकी इच्छा, आपको जितनी बॉल उठानी उठाओ।
जितनी उठानी है, 3 4 5 6 पूरी 8 उठानी, एक बार में 8 उठा लो। लेकिन तराजू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 2 बार करते हुए मुझे ये बताओ कि वो भारी वाली बॉल कौन सी है? कौन सी? ये ऐसा इसको मत जाना, ऐसा थोड़ा करना। तराजू क्यों दिया है? नहीं तो सीधा कच्ची है। ये तो मेरे से बनने में थोड़ा सेम बनेगी सारी। लॉजिक लॉजिक मतलब कैसे कैसे? तराजू दिया है ना, बताओ मेरे को लॉजिक बताओ कैसे। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना, कहीं पे इंटरव्यू में कहीं बैठे आप, कोई अच्छी एग्जाम दिए वहां इंटरव्यू में बैठे हो, समझदार नहीं दिख सकते तो बेवकूफ नहीं दिखने का है। चुप रहो भले, चुप रहो भले, ये चीज ध्यान रखना। ये वाली ऐसा मत बोल देना, ये वाली इंटरव्यू वाली प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस होती ही नहीं, रिजेक्शन होती है। वो ये चेक करते नहीं इसमें खामी, हटाओ 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 हटाओ, जिसमें खामी नहीं ढूंढ पाते उसको रख लेते हैं। इतने सारे कैंडिडेट होते हैं, सिलेक्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं। कभी मौका ही मत दो। आपको समझ में आ गया मुझसे नहीं बनने वाला है, 2 मिनट लो, नाटक करो थोड़ा, करके बोल दो सॉरी सर नहीं आ रहा समझ में। ये मत बोलना नहीं सर मैं पढ़ के नहीं आया, ये थोड़ा पढ़ के जाना है। ये तो ऑन द स्पॉट वो चेक कर रहा है कैसा दिमाग लगा सकते हो आप, ठीक है? एकदम से सॉरी मत बोल देना, फिर तो लगा अबे ये कोई सिलेबस का थोड़ा है कि जो तू पढ़ के नहीं आया तो सॉरी बोल रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ इसके ऊपर। आपकी इच्छा जितनी बॉल उठानी उठाओ। जैसे एक एक मैं बता देता हूँ, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर 4 बॉल इधर रखो, 4 बॉल इधर रखो। अब भारी है तो इसमें एक हिस्सा तो गिरेगा, सपोज ये हिस्सा गिर गया तो मुझे पता चल गया कि भारी वाली बॉल किसमें, इसमें। अभी मेरे पास तराजू का इस्तेमाल करना एक बार बचा हुआ है, तो वो क्या करते हैं सर इसको भी बराबर हिस्सों में तोड़ो, 2 इधर 2 इधर, ठीक। अब सपोज करो इसमें ये वाला हिस्सा गिर गया तो भारी वाली बॉल किसमें, इसमें। लेकिन इसमें कौन सी, तराजू का इस्तेमाल करना 2 बार हो चुका है, अब इन दोनों में मुझे पता नहीं चलेगा कौन सी है, एग्जैक्ट थोड़ा बता सकता। तो ये तरीका गलत हो जाता है, ज्यादातर बच्चे यही उत्तर देते हैं, लेकिन इसमें आखिर में मैं फंस जाऊंगा। अब आप बोलोगे सर तीसरी बार दे दोगे तो बन जाएगा, तीसरी बार में तो फिर बच्चा भी सॉल्व कर देगा, अगर तराजू का इस्तेमाल तीसरी बार छोड़ दिया मैंने करना तो। 2 बार की ही तो बात है। अब ये कोई सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, ये आप कैसा दिमाग लगा सकते हो ये है, क्योंकि सपोज करो आप ऐसा ही बनने जा रहे हो, और ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। अब क्योंकि आपने एसआई का नया नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें इंटरव्यू के नंबर बोल दिए गए, इंटरव्यू फिजिकल सबके नंबर बोल दिए गए, तो उसमें ये सब चीजें बहुत मायने रखती है कि ये चेक किया जाता है एक अधिकारी ऑन द स्पॉट कैसे सोच सकता है, क्योंकि आपके पास जो समस्याएं होती है वो पहले से तय नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। इतनी वाइड स्प्रेड फैली हुई है एसआई की पूरी जॉब, कुछ भी। बहुत सारे बच्चे जो है ना सिर्फ वर्दी के शौक में चले जाते हैं पुलिस में, कि भैया बुलेट होगी, 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर, झांकी होगी वर्दी की। नहीं, वो आपको सोचना पड़ेगा, 30-35 साल आपको ऐसी ड्यूटी में काटने। सपोज करो आप बहुत सेंसिटिव हो, एकदम कोमल मन के हो, तो आप थाने पे बैठे हो, कोई कटा हुआ हाथ लेके आ जाएगा आपके पास रिपोर्ट लिखाने के लिए, हाथ खुल गया उसका पूरा। कहीं जली हुई बॉडी देख रहे हो, कहीं बॉडी पड़ी हुई है 4 हिस्सों में कटी हुई, ये जीवन है आपका, ये चीज ध्यान रखना। ऊपर से सिर्फ वर्दी का शौक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसके अंदर की चीजें हैं। बहुत सारे लोग इससे कोप अप नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारे पुलिस वाले दारू पीना शुरू कर देते हैं। इतनी सारी चीजें दिन भर में देखते कि नहीं पचाती, नींद नहीं आएगी। कटी हुई बॉडी, जली हुई बॉडी, कोई आ गया है थाने पे जिसकी उंगली कटी हुई है, खून बह रहा है सामने, ये सब देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन पे आ जाओ वापस, फटाफट आंसर दो मुझे इसका। 8 बॉल है आपके पास, छोड़ जाओ ये क्वेश्चन, कल दोगे जवाब। देखो थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं ये जो टोटल 8 बॉल है, ये 8 बॉलों को टोटल 3 ग्रुप में तोड़ूंगा, ठीक। ये 3 और ये 2, ठीक। ये टोटल मैंने इसको 3 ग्रुप में तोड़ दिया। मैं पहली बार में क्या कर रहा हूं, ये मैंने 3 बॉल ली और ये 3 बॉल यहां पे मैंने रख दी। अब इसकी 2 संभावना है। पहली संभावना ये कि ये 3 इस 3 के बराबर निकल जाएगी, हाँ या ना। और दूसरी संभावना ये है कि नहीं, जो भारी वाली बॉल है इसमें कहीं निकल जाएगी, तो या तो ये हिस्सा गिर जाएगा या तो ये हिस्सा गिर जाएगा, ठीक। क्या इसके अलावा कोई तीसरी संभावना है? नहीं ना, या तो ये बराबर निकल जाएगा या तो बराबर नहीं निकलेगा, है ना।
तो जब मैंने ये शुरू में 6 बॉल उठाई है, 3 इधर रखी, 3 इधर रखी, सपोज करो ये 3 इस 3 के बराबर आ जाए, तराजू एकदम बीच में मध्य में, इसका मतलब भारी वाली बॉल इसमें नहीं है, तराजू का इस्तेमाल करना एक बार बचा है, और मेरे पास कितनी बॉल बची है? 2, भारी वाली बॉल उसी में ही होगी। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, एक इधर रखी, एक इधर रखी, अगर ये हिस्सा नीचे गिर गया तो ये भारी है, अगर ये हिस्सा नीचे गिर गया तो ये भारी है ना। लेकिन अगर तराजू का हिस्सा ये इसके बराबर नहीं आता, सपोज ये वाला हिस्सा नीचे गिर जाता है, इसका मतलब भारी वाली बॉल किसमें? इसमें। ये भी गई, ये भी गई, अब मेरे पास ये 3 बची हुई है, तराजू का इस्तेमाल करना एक बार बचा होगा। अब मैं क्या करूंगा, इन 3 में से कोई सी भी 2 बॉल उठा लूंगा, कोई सी भी 2 बॉल उठा दूंगा, एक इधर रखी, एक इधर रखी, अगर ये दोनों बराबर निकल गई, जो तीसरी बॉल छोड़ी वो भारी है, और अगर इसमें भारी है तो वो गिर के दिखाई देगी मैं भारी हूं, हाँ या ना। इसके अलावा कोई हो सकता है क्या? तो बिल्कुल 2 बार में निकाला जा सकता है कि कौन सी बॉल भारी है। ठीक है, इसका 5वां टाइप कल पढ़ेंगे, शुरू के 15-20 मिनट के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। फिर अरे बस ऐसी बहुत सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए, ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होते होते एटलीस्ट आपके पास ये होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने जीवन में सोचोगे। है लॉजिकल रीजनिंग, ये सिर्फ फॉर्मूले नहीं लगेंगे, आगे पूरा शब्दों वाला पार्ट भी आएगा, कथन, तर्क, कार्रवाई, पूर्वधारणा, आपका नजरिया कैसा है वहां पे भी लॉजिक लगेगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, किस चीज पे कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। तो एटलीस्ट कोशिश पूरी यही करेंगे कि 3 साढ़े 3 महीने जितना भी समय लग रहा है, या 2-2.5 महीने अपना कोर्स कंप्लीट होने में, उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए। हर चीज को आसपास थोड़ा सा तोड़ मोड़ के देखोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, कल मिलते हैं अपन। थैंक यू। चलो, थैंक यू।